नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। क्योंकि 27 फरवरी जस्ट आपकी आने वाली है। तो आप अपने रिवाइज जितना भी सिलेबस किया है उसका रिवीजन आप कर रहे होंगे अच्छी तरीके से। और यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे रीट L1 में गणित सब्जेक्ट यानी मैथ पढ़ रहे थे। उसमें टॉपिक वाइज अपन पूरा देख रहे थे किस किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं। तो आज यहाँ पर अपन देखने वाले हैं भिन्न यानी फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में उतना ही अपन देखेंगे जितना आपके सिलेबस में यानी जितना ही आपको परोसा जाएगा, जितनी आपको भूख है, जितनी आपको आवश्यकता है। इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा यहाँ पर देने के लिए है नहीं, क्योंकि जितनी आपको जरूरत है उतना ही आपको पढ़ाया जाएगा। फालतू की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलेंगे तो ही पार पड़ेगी। अगर गाइड के हिसाब से लंबा सिलेबस आपको तय करना है तो वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो सिलेबस से बाहर तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर भिन्न का था, तो भिन्न अपन पढ़ने वाले। भिन्न का टॉपिक 15 या 20 मिनट का टॉपिक है। उसके बाद में आप कोई सा क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग देखना, कोई सा भी क्वेश्चन देख लेना, आपसे सोल्व जरूर हो जाएगा। 100% मैं गारंटी देता हूं, क्योंकि यहाँ 15 या 20 मिनट का वीडियो है। भिन्न की जितनी भी कॉन्सेप्ट है यानी जितनी भी अवधारणा है उसको अपन समझने वाले हैं आज। और उससे पहले आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत है। और आप अपनी लाइफ में ये मुकाम हासिल करो कि लोग आपको ब्लॉक नहीं सर्च करें। और जब आपको सर्च करेंगे, आप कुछ अलग करेंगे, तभी लोग आपको सर्च करेंगे। तब अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहिए। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है आपका भिन्न यानी फ्रैक्शन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन की आपका दे रखा है कि अवधारणा क्या है, भिन्न है क्या, उसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो भिन्न जैसे कोई भिन्न का मतलब है कोई अंश किसी वस्तु का आपने कितना हिस्सा लिया है, वही तो क्या है आपकी भिन्न है। जैसे मैं आपको बनाता हूं एक, ये मान लो आपका बिस्कुट है जो भी है। तो बिस्कुट के आपने कितने टुकड़े कर दिए? बराबर 4 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 4। 4 में से आपने मान लो चौथा भाग, एक हिस्सा आपने खा लिया। तो इसका मतलब इसकी भिन्न लिखने के लिए आपको देखना है कि आपने उस वस्तु के टोटल पार्ट कितने किए, टोटल भाग कितने किए? 4। तो 4 आएगा आपका। और 4 में से आपने कितना लिया? वो आएगा 1। तो इसका मतलब इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/4 यानी 1/4 हो जाएगी। तो ये तो थी भिन्न। तो ऊपर वाले कुल पार्ट को अपन बोलते हैं हर यानी डिनोमिनेटर। और ऊपर नीचे वाले जितने भाग आपने लिए है या जितने भाग आपने यूज में लिए या खाए उसको बोलते हैं अपन अंश। और अंश को इंग्लिश में बोले तो न्यूमेटर। तो भिन्न होती है अंश बटे हर। ये तो था भिन्न का कॉन्सेप्ट। और एक बात का जरूर यहाँ देखना, क्योंकि आपने किसी वस्तु का क्या लिया है, कोई भाग लिया है, कोई पार्ट लिया है, तो वो नेगेटिव में तो आएगा नहीं। कुछ ना कुछ आपने लिया है तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब जितनी भी आपके भिन्न है वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव यानी धनात्मक रहेगी। क्या रहेगी? हमेशा धनात्मक होती है। जितनी भी भिन्न होती है वो हमेशा क्या होती है? धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। नेगेटिव भिन्न कभी भी नहीं होती है। तो इस विशेष ध्यान रखना, क्योंकि सत्य असत्य क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। तो भिन्न हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात क्लियर है? क्लियर है सर। तो फिर आगे चलते हैं भिन्नों के प्रकार। ये भिन्न का कॉन्सेप्ट यही है, शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दिया है। इसके अलावा ज्यादा आपको अंदर घुसना नहीं। उसके बाद ऊपर वाले को अपन अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हर का मतलब टोटल पार्ट कितना, टोटल पार्ट में से आपने कितना लिया है वो लिया है। अब जैसे मान लो 100 विद्यार्थी, एक एग्जाम्पल अपन और समझते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल, किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी है। कितने हैं टोटल? 100 में से आपने सेलेक्ट किए कि 20 को आपने लिया। तो उस विद्यालय का आपने जो विद्यार्थी लिए हैं उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? 100 में से आपने कितने लिए? 20। तो इसका मतलब कुल कितने थे? 100 यानी 100। उसमें से आपने कितने लिए? 20। कितने लिए? 20। तो 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा तो 1/5 यानी उसका 5 भाग में से आपने 1 भाग लिया। तो 100 के 5 भाग करेंगे तो 20 ही तो आएंगे। कितने आएंगे? 20 ही तो आएंगे। 100 के 5 भाग कितने हुए? 20 3 2 5। तो इसका मतलब 5 भाग में से आपने भिन्न कितना लिया? यानी 100 में से 20 लेने का मतलब उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? क्योंकि 5 में से आपने कितना लिया है? 1 लिया है। तो इसका मतलब आपने 5 भाग किए तो उसमें से आपने 1 पार्ट लिया। तो 5 में से भिन्न यही तो बता रही है, यही तो आपकी भिन्न है, यही तो भिन्न का कॉन्सेप्ट है, यही तो भिन्न की अवधारणा है। क्या समझ में आया? यस सर आया। तो फिर आगे चलते हैं। आगे अपन भिन्नों के प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रकार आपका आता है उचित भिन्न। कौन सी भिन्न आती है? उचित भिन्न, जिसको अपन प्रॉपर भिन्न भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो ये क्या होती है, अगर सही मायने में देखें तो प्रॉपर या उचित का मतलब होता है सही, एकदम सटीक रूप में भिन्न कौन सी होती है वही तो उसका उचित भिन्न है, वही क्या कहलाती है, उचित भिन्न है। यानी सही मायने में भिन्न कौन सी होती है, उचित भिन्न है, बाकी तो अलग रूप है उसका। तो प्रॉपर भिन्न में क्या होता है, प्रॉपर भिन्न में ध्यान रखना अंश और हर में हर हमेशा क्या होता है, बड़ा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर आपका बड़ा हो जाएगा, तो वो क्या कहलाती है, उचित भिन्न या प्रॉपर भिन्न कहलाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिखूँ तो 6/8 हो जाएगा, या 6/ आपका 11 हो जाएगा, और 5/6 हो गया, 8/15 हो गया। ये सब क्या है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो अगर सिंपल क्वेश्चन की बात करें, अगर पूछे तो सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, 4 ऑप्शन आपके सामने है और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से उचित भिन्न है। तो आपको क्या देखना है, अगर जिसका हर बड़ा होगा अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, आपकी उचित भिन्न होगी, वही आंसर आपका राइट आंसर। नंबर 2 पर अपन आते हैं अनुचित। किस पर आते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित को अपन विषम बोलते हैं, विषम, और इसी को इंग्लिश में अपन बोलेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, एक ही बात है। इम्प्रॉपर भिन्न, कौन सी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये इसकी उल्टी हो जाएगी, इसमें अंश क्या हो जाएगा, अंश क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा। तो अनुचित का मतलब क्या होता है, अनुचित कार्य का मतलब, अनुचित इस शब्द से यह पता लग रहा है, अनुचित का मतलब जो उचित नहीं है, उसको सही मायने अनुचित नहीं है, तो उचित नहीं है, तो वही तो भाई ना। तो यहाँ अंश क्या होगा, बड़ा होगा, हर क्या होगा, छोटा होगा, जैसे 8/5। तो ये भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न है। क्यों अनुचित क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें अंश बड़ा हर छोटा, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कुछ पूर्ण भाग आपने लिया, उसमें से कुछ भाग आपके क्या है, कुछ अंश भी लिया है और पूरा भाग भी आपने लिया है। तो इसको मैं लिखूंगा तो इसका मतलब 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 और 3/5। इसका मतलब यह है कि आपने एक तो मान लो आपने 2 बिस्कुट लिए, 2 में से आपने एक तो पूरा लिया, फिर दूसरे बिस्कुट में से 5 टुकड़े किए, उसमें से कितने लिए, 3 लिए। इसी प्रकार जैसे मैं मान लो एक ट्राइंगल बना लाता हूँ, ये आपका एक डायग्राम बना हुआ है, और फिर ये, तो इस भिन्न को आपको लिखने के लिए बोला जाए तो कैसे लिखोगे, तो आपने पूरा एक पूरा पार्ट है, ऐसे अगर 2 पार्ट आ गए 2 लिखेंगे, एक आ गया तो एक आ गया, एक पूरा है, उसके बाद में दूसरे में से आपने कितना लिया, आधा, तो 1 से 1/2 ये भिन्न आपकी हो जाएगी। तो ये आपकी कहलाती अनुचित या विषम भिन्न। इसके बाद में तीसरा जो पार्ट है वह है आपका, तीसरा है आपका मिश्रित। कौन सी भिन्न हो जाएगी, ये मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन वही अनुचित का ही एक रूप है, वही क्या कहलाएगा, आपका मिश्रित भिन्न कहलाएगा। जैसे अपन लिखा था, अनुचित को क्या कर सकते हैं, अनुचित भिन्न को अपन मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। और मिश्रित भिन्न को लिखने का मतलब है एक पूर्ण भाग को अलग करेंगे और अलग जो अंश आपने उस वस्तु का लिया उसको अलग लिखेंगे, अलग अलग दर्शा देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी मिश्रित भिन्न बन जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ, अभी एग्जाम्पल लिया था 8/5, 8/5, 5 का भाग देंगे 8 में, तो एक बार पूरा पूरा भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 और बटे 5। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर भागफल, भागफल, और यहाँ ऊपर लिखता हूँ शेषफल, और नीचे लिखता हूँ भाजक। क्या सही है। और आपने यह भी पढ़ा होगा कि भाज्य, भाज्य यानी कोई जिस संख्या में भाग दे रहे हैं, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल। ये अवधारणा आपने एक कक्षा 5 से पहले आपने पढ़ ली होगी, जब आप भाग संक्रिया सीख रहे थे उस टाइम आपने सीख ली होगी। कोई यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। आपने 5 से क्या दिया, तो 5 यहाँ पर क्या है, भाजक है, भाज्य कितना है, 8 है, और आपने 5 का जैसे भाग दिया कितना आया, 1 आया, शेषफल कितना बचा, 3 बचा, और आपने किसका भाग दिया, 5। या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 8 का में 5 का भाग एक बार गया, 5 यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो यह आपका यहाँ पर शेषफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया, और ये आपका भाजक हो गया, और ये आपका भाज्य हो गया। तो इसका मतलब ये अवधारणा तो आप पहले से जानते हो ना, ये अवधारणा या ये कॉन्सेप्ट तो आप पहले से जानते हो। तो इसका मतलब भिन्न में कोई अलग से नहीं लिखा इसने। मिश्रित भिन्न में लिखने का मतलब ये है कि आप अपने 5 का भाग दिया, भाग एक बार गया, शेषफल 3 बचा तो 3 लिखा, और किसका भाग दिया वो अपोन में लिख दिया। तो अब आपको अगला कॉन्सेप्ट क्या समझना है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इसको आपने अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल दिया।
अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदल दिया, इसको वापस आपको क्या करना है, इसमें चेंज करना है। तो इसमें चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, कोई भी भाज्य संख्या वापस निकालने के लिए भागफल गुणा भाजक और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये आपका भागफल है, यह आपका भाजक है और ये शेषफल है। तो इसको और इसको गुणा करेंगे, क्योंकि भागफल गुणा भाजक है तो 1 × 5 कितना होगा 5, और उसमें शेषफल 3 जोड़ेंगे तो 8/5 वापस आपकी आ जाएगी। कुल मिला के इसको वापस चेंज करना है तो आपको क्या करना है, 1 और 5 का गुणा करना है। सारांश यही है, 1 और 5 का गुणा करना है और उसमें 3 जोड़ना। 1 और 5 का गुणा 5 होगा और 5 में 3 जोड़ती है आपका 8/5 होगी, वापस अनुचित में बदल गई। तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल अपन और देखते हैं, उसके बाद में अपन सोल्व आगे करते हैं। तो यहाँ पर देखो प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 21/8, 21/8, ये आपकी एक अनुचित भिन्न है, एक विषम भिन्न है, आपकी इम्प्रॉपर भिन्न है। उसको किस में बदलना है, आपको मिश्रित मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको बदलना है। तो 8 से कितनी बार 21 डिवाइड होता है, पूर्णतः पूरा पूरा कितनी बार भाग जाता है, 2 बार जाएगा। कितनी बार, 2 बार। 2 को यहाँ लिखेंगे तो 8 दूनी 16, तो कितना बचेगा, 4 1 5 आपका बच गया। और किसका भाग दिया, 8 का, तो 8 यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका क्या आ गया, भागफल, ये भागफल, ये भाजक और ये शेषफल। तो भागफल इंटू भाजक करेंगे, 8 दूनी 16, 16 में 5 जोड़ दी, 21/5 आ गई। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया आपका अनुचित को मिश्रित में लिखना, मिश्रित को वापस अनुचित में कैसे लिखते हैं। उसके बाद में आपको देखना है कि भिन्नों की तुलना, भिन्नों की क्या करनी है, आपका सिलेबस में दे रखा है, भिन्नों की तुलना किस प्रकार करेंगे। भिन्नों की तुलना हर बार क्वेश्चन आता है, भिन्नों की तुलना का एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिल ही जाएगा, क्योंकि भिन्न में वो टॉपिक है ही नहीं। तो क्या बचेगा, यस भिन्नों की तुलना बचेगी। भिन्नों की तुलना में वही आरोही या अवरोही पूछा जाएगा। ये हर बार क्वेश्चन फिक्स है कि या तो आरोही क्रम पूछा जाएगा या अवरोही जो है वो पूछा जाएगा। उससे पहले अपन पहले दे रखा है समान हर वाली, समान हर वाली भिन्नों की तुलना, समान हर वाली भिन्नों की तुलना आपके सिलेबस में यही दे रखा है। तो समान हर वाले का मतलब जिस संख्या का, जिस भिन्न का हर समान है। जैसे मैं लिखता हूँ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये आपकी भिन्न हो गई। इसमें सब में क्या है, हर समान है, अंश अलग अलग है। तो इसकी तुलना किस प्रकार आप करेंगे तो इसकी तुलना करने के लिए आपके पास हर समान है तो इसका नीचे वाली संख्या सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाला अंश सबका अलग अलग है, तो तुलना कैसे करेंगे। तो इसकी तुलना करने के लिए आपको क्या करना है, और इस भिन्न समान हर वाली भिन्नों को समान भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, समान भिन्न भी कहते हैं। यानी जिस जिसका हर समान होता है वे समान भिन्न कहलाती है, और तुल्य भिन्न अलग होती है। ध्यान रखना दोस्तों, तुल्य भिन्न समान भिन्न अलग अलग है। समान भिन्न उस भिन्न को बोलेंगे जिसका हर समान होता है, यानी जिस ये सभी समान भिन्न कहलाती है। तुल्य भिन्न जैसे मान लो 3/4 की तुल्य भिन्न निकालनी है, तो ऊपर नीचे अपन तुल्य भिन्न निकालने के लिए अंश और हर को अपन समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, समान संख्या से भाग दे सकते हैं। तो 3/4 की एक तुल्य भिन्न निकालनी है तो ऊपर नीचे में क्या करता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ। 3 × 2 6 हो गया, 4 × 2 आपका 8 हो गया। तो 3/4 की तुल्य भिन्न कौन सी होगी, 6/8। जबकि 3/4 की समान भिन्न कौन सी, समान भिन्न वो कौन सी हो जाएगी आपकी। तो समान भिन्न अगर लिखेंगे तो 1/4 इसकी समान भिन्न है, क्योंकि इसका और इसका हर समान है। तो ये अंतर भी जरूर आपको ध्यान रखना है। तो इसकी तुलना करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, नीचे वाले समान संख्या से भाग दिया जा रहा है और ऊपर वाली संख्या अलग अलग संख्या में भाग दिया जा रहा है। तो समान हर है, आपको अंश देखना है, जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा है वो भिन्न या वो फ्रैक्शन आपकी छोटी हो जाएगी। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी समान हर वाली में, क्योंकि सेम संख्या से भाग दे रहे हैं। जबकि अंश यहाँ 1 में 5 का भाग दे रहे हैं, यहाँ 2 में 5 का भाग दे रहे हैं, यहाँ 3 में 5 का भाग दे रहे हैं, यहाँ 4 में 5 का भाग दे रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा मान किस में आएगा, इसी में तो आएगा। तो इसका मतलब इसी में आएगा, तो इसका मतलब आपका ये भिन्न बड़ी हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या किस में, 1 में 5 का भाग देंगे तो सबसे कम मान आएगा, भागफल का मान सबसे कम आएगा, तो इसका मतलब ये आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा आपका दे रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत आपके वैसे होने वाली नहीं है, क्योंकि हर समान है, आराम से आप तुलना कर लेंगे। आपको अंश देखना है, क्या देखना है, अंश देखना है। उससे पहले अगर इसके आसे पासे की बात करेगी, आपका क्या हो जाए, अंश समान हो जाए। दिया हुआ सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बार अंश समान हो जाए। तो अंश समान हो जाए, जैसे 7/8 हो गया, 7/9 हो गया, 7/4 हो गया और 7/6 हो गया। अब आपका इस स्थिति में आपको क्या है, दे रखा है अंश समान है, तो किस प्रकार तुलना करोगे, क्योंकि अंश समान है। जैसे मैं देखता हूं कि अंश 12 में अगर 4 का भाग देंगे, 1 12 में अपन 3 का भाग देंगे। अंश समान है तो 4 का भाग देंगे, कितना आया, 3 आया। 3 का भाग दिया, कितना आया, 4। मान किस में बड़ा आया, ज्यादा आया, इसमें।
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जितना अंश छोटा जितना हर छोटा होगा भाग उतनी बार ज़्यादा आएगा, ज़्यादा जाएगा, भागफल का मान उतना ही ज़्यादा आएगा। इसलिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अपन पकड़ सकते हैं कि जिसका अंश समान है तो आपको किसको देखना है, हर को देखना है। किसको देखना है, हर को देखना है। अगर जिसका हर बड़ा होगा उसका मान उतना ही छोटा आएगा, और जिसका हर जितना छोटा होगा उसका मान उतना ही बड़ा आएगा, तो वो भिन्न बड़ी होगी। तो सीधी सी बात है, अगर अंश समान है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हर को देखना है। जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, उल्टा बोल दिया क्या। यानी आपको देखो, जिसका हर क्या होगा, बड़ा होगा, वो भिन्न छोटी होगी। ठीक है, पहले कोई अगर अलग बोला तो देख लेना। अगर जिसका हर बड़ा होगा वो छोटी होगी, जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पर 8 का भाग दे रहे हैं, यहाँ सेम संख्या में अपन भाग दे रहे हैं। 8 का दे रहे, 9 का दे रहे, 4 का दे रहे, 6 का दे रहे, तो सबसे बड़ी संख्या किसका दे रहे हैं, 9 का भाग तो कम बार ही जाएगा 8 के बजाय। तो इसका मतलब ये भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसी प्रकार अपन सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4, तो 4 का भाग 6, 9, 8 की बजाय तो ज्यादा बार ही जाएगा, तो भागफल इसमें ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब ये भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये था। उसके बाद में आपका दे रखा है असमान हर वाली भिन्नों की तुलना। तो असमान भिन्नों वाली की तुलना आपको करनी है, तो तुलना किस प्रकार करेंगे, आपको कुछ करने नहीं है। शॉर्ट एंड असमान भिन्नों का एक अच्छा सा आपको तरीका बताऊं, असमान भिन्नों की तुलना। असमान भिन्नों की तुलना एक तरीका नहीं, 2 बताऊंगा, जो आपको बढ़िया लगे वो उससे कर लेना, और क्वेश्चन को ऑप्शन से करना, ऑप्शन के अलावा आपको कुछ करना नहीं। तो असमान भिन्नों के लिए अपन देखते हैं कि असमान भिन्न जैसे मैं लिखता हूं, एक तो आपकी 3/4 होगी, एक आपकी होगी 2/5। अब आपको न तो इसमें अंश समान है, न हर समान है, ना डिनोमिनेटर समान है, ना न्यूमरेटर समान है, सब अलग अलग है, तो कैसे तुलना करोगे। पहला तरीका आपका है कि 4 का भाग दो, दशमलव में जितनी बार जाएगा उसको कंप्लीट भाग करो, और दशमलव के 1 या 2 अंक तक निकालो। एक पहले अंक में पता चल रहा है तो ठीक है। जैसे मैं अगर भाग दूंगा 4, 3 में जाएगा नहीं, यहाँ 0 लगाऊँ तो यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, 30 7 बार जाएगा। फिर यहाँ इसमें भी नहीं जाएगा पॉइंट, तो यहाँ क्या लगाऊंगा 0, तो 20 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी आ रही, ये बड़ी आ रही। एक तो तरीका आपका ये हो सकता है कि भाग देकर आप तुलना कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, इसका हर समान कर लेना। हर समान होती है, जैसे 4 और 5 को मैं तरीका यहाँ पर पूरे पढ़ रहे, 3/4 को किससे गुणा कर दूं, ऊपर नीचे 5 से गुणा करते क्या बन जाएगा, 5 3 15, 5 24, और 2/5 को ऊपर नीचे 4 से गुणा करते ही आपका हर क्या बन जाएगा, 4 8/20। अब आपको हर समान है तो किसका अंश बड़ा है, इसका बड़ा है, तो इसका मतलब 3/4 भिन्न बड़ी हो जाएगी। अब लास्ट आपका एक सीधा सा सिंपल, आपको करना कुछ नहीं है, 3/4 2/5 2 फ्रैक्शन आपके सामने है, तो आपको क्या चलानी है, एक कैंची चलानी है। क्या चलानी है, कैंची। तिरछा गुणा करना, कैंची चलानी। जिस साइड का गुणनफल ज्यादा आएगा उस साइड की भिन्न हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो 5 3 15, 5 3 का गुणा 15 हो गया, 4 2 का गुणा आपका 8 हो गया, तो ये वाली भिन्न आपकी बड़ी हो जाएगी। जिस साइड का गुणनफल ज्यादा आएगा उस साइड वाली भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। दूसरा जैसे 8 आपका 9 है, 7/11 है, इसकी तुलना करनी है, तो वही तिरछा गुणा कैंची आपको चलानी है। 8 × 11 करेंगे तो आपका 88 आएगा, और 9 7 आपका 63 आएगा। कौन सी भिन्न बड़ी होगी, इस साइड वाला गुणनफल बड़ा आया, तो इसका मतलब 8/9 भिन्न आपकी बड़ी होगी। इस प्रकार आप ऑप्शन में आए तो इसको कंपैरिजन करके आराम से आप कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको सबसे ज़्यादा आरोही और अवरोही में लोग कंफ्यूज होते हैं, कौन सा क्रम होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट से यहीं से आने वाला है कि भिन्नों का आरोही क्रम में कौन सी भिन्न है, अवरोही क्रम में कौन सी भिन्न है। बस ये क्वेश्चन हर बार आता है, तो अब की बार भी 100% चांस है कि यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इस भिन्न में आपका सारा कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। बस जो पीछे जो पढ़ा है वो सारा इसमें आ जाता है। तब वो पीछे से क्यों भाई पीछे से क्यों क्वेश्चन बनाएगा, यहाँ से बनाएगा, क्योंकि पीछे वाला इसमें काम आ जाएगा। तो इसीलिए इस पर ध्यान रखना कि आरोही क्रम का मतलब होता है संख्याओं को छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं की ओर लिखना। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़ी संख्याओं से छोटी संख्याओं की ओर चलना। और अवरोही का इसको एक को पकड़ लो, हमेशा इसको याद कर लेना। अवरोही की बात आए, प्रार्थना की जो लाइन बनाते हैं उसको याद कर लेना। प्रार्थना की लाइन हमेशा छोटे कद से बड़े कद की ओर बनाई जाती है, तो उसको जरूर याद कर लेना, और इसका उल्टा कर देना, वो आपको अवरोही क्रम हो जाएगा। बस ये क्लियर है, इसको याद करना। एक को पकड़ो, दूसरे को छोड़ो। अवरोही को याद रखो, इसको बस छोड़ो।
आरोही को याद कर लेना, प्रार्थना की लाइन छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही इसका उल्टा कर देना, बस इसी को याद रखो, इसके अलावा याद नहीं करना है, उसका उल्टा कर देना है। तो अब अपन चलते हैं भिन्नों की, आपको ये तो आपकी तुलना की बात होगी। एक क्वेश्चन अपन ऐसा करेंगे कि ऑप्शन से आप किस प्रकार क्वेश्चन सोल्व करोगे। तो उससे पहले मैं चर्चा कर लेता हूँ कि भिन्नों की तुलना हो गई है, तो तुलना करने के लिए अपन आरोही अवरोही का क्वेश्चन भी देखेंगे। उससे पहले भिन्नों की जोड़ बाकी आती है आपके, तो भिन्नों की जोड़ बाकी आपको सबको आती होगी, भिन्नों की जोड़ बाकी सबको आती होगी, हर समान है, तो जैसा आएगा 3 + 1 4/4 बराबर 1 आएगा। गुणा और भाग यहाँ पर भिन्नों का दे नहीं रखा है। और दूसरा अलग 3 सही 1/2 + 2 सही 3 सही 1/4 दे दिया। तो सबसे पहले आपको मिश्रित भिन्न दे रखे, इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ोगे। तो इसको जोड़ने के लिए आपको पहले इसको अनुचित में बदलना है। अनुचित में बदलने के लिए आपको क्या करना है, 3 2 का गुणा 6 1 7/2 हो जाएगी, प्लस 3 4 का गुणा 12 1 13/4 हो जाएगी। अब यहाँ पर हर आपका समान नहीं है, तो 2 और 4 का आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है, 2 और 4 का एलसीएम लेना है, तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। फिर इसका भाग देना है 4 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और उसके ऊपर बैठी जितनी नीचे वाली संख्या हर का भाग देना है, अंश को ऊपर से गुणा करना है, जितनी बार भाग जाएगा उसको ऊपर बैठी संख्या से गुणा करना है। 2 का भाग 4 में एलसीएम लस में भाग देना, 2 का भाग 4 में 2 बार, और 7 × 2। फिर प्लस का साइन है तो प्लस करना है, माइनस ही सेम ऐसे ही होने वाला, कोई फर्क नहीं, वही एलसीएम लेना है, उसी प्रकार हल करना है, सिर्फ साइन यानी प्लस की जगह क्या आ जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। तो फिर 4 का भाग 4 में 1 बार, 4 के ऊपर बैठी संख्या कौन सी है, 13, तो 13 × 1, तो 7 × 2 आपका कितना होगा, 14, 13 × 1 कितना होगा, 13/4, 14 और 13 आपके कितने हो गए, 27/4। इस प्रकार अब आपको माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, पहले आपको मिश्रित भिन्न में दे रखा है तो उसको अनुचित में बदलो, उसके बाद में समान है तो ऐसे कर लो, अगर नहीं है तो एलसीएम ले लो, फिर उसे भाग देते जाओ, गुणा कर लो, बस। यहाँ अगर माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस की जगह माइनस आएगा, तरीका वही है, इसमें ज़्यादा अपन आगे जाएंगे नहीं, अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो आपको सबको आती होगी, अगर फिर भी नहीं आती है तो सीख लो, ये क्वेश्चन बाई चांस आ जाएगी, आपका हर क्वेश्चन में काम आने वाली चीज़ है। तो अपन अब एक एग्जाम के थ्रू अपन देखते हैं कि कौन सी भिन्न आपकी, तो एग्जाम्पल ऑप्शन मान लो आरोही क्रम पूछा है, कौन सा क्रम पूछा है, क्वेश्चन में लिखता हूँ आरोही क्रम, मैंने एक क्वेश्चन बनाया और आरोही क्रम आपसे पूछा है कि निम्न में से आरोही क्रम पहला ऑप्शन आपका है 5/11, कौन सी 5/11, 3/8 और 3/8 के बाद में 4/9, 2/7, 2/7। फिर बी ऑप्शन आपके पास है, बी ऑप्शन है 5/11, 5/11, 5/11, 4/9, 3/8, 3/8 और 2/7। फिर सी ऑप्शन है, तो सी आपका ऑप्शन 2/7, 2/7 और 3/8, 3/8 के बाद में आपका 4/9, 4/9 के बाद में 5/11 और डी ऑप्शन आपका दे रखा है, डी ऑप्शन आपका दे रखा है, डी ऑप्शन मैंने व्यवस्थित किया आपका 2/7 और फिर 4/9, फिर आपका 3/8, 3/8 के बाद में 5/11। यह क्वेश्चन आपके सामने आ गया और आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है, और आरोही क्रम आते ही आपकी प्रार्थना की लाइन दिमाग में आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, प्रार्थना की लाइन। प्रार्थना की लाइन यानी अपन छोटे से बड़े की ओर बनाते हैं, तो इसका मतलब छोटी संख्याओं से बड़ी संख्याओं, सबसे छोटी भिन्न पहले आएगी, उससे फिर थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी भिन्न आएगी, फ्रैक्शन आएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, तो ऑप्शन वही कैंची आपको चलानी है, ऑप्शन को आपको कट करना, अच्छी तरीके से देखना, 100% आपका क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों की तुलना करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि 8 × 5 40 आएगा, 11 × 33, यहाँ इधर कितना आया 40 आया, इसको और इसको गुणा किया कितना आया 33 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भिन्न क्या है, ये बड़ी होगी, क्योंकि 8 × 5 40, 11 × 3 33, तो ये ऑप्शन तो सीधा ही कट गया, क्योंकि ये इनसे पहले इधर छोटी आनी चाहिए। आरोही क्रम का मतलब है छोटी से छोटी भिन्न पहले आनी चाहिए, तो पहले बड़ी आ रही, छोटी यहाँ आ रही है, तो ये आरोही क्रम हुआ ही नहीं, तो ऑप्शन ये पहले ही आपके कट गया, कट गया, बस ऑप्शन कट करना है। और फिर इसको देखते हैं, 9 × 5 45, 11 × 4 44, कितना हुआ 44। अब देखो कौन सी भिन्न बड़ी है, अगर इस दोनों की कंपैरिजन करेंगे तो ये भिन्न बड़ी हो गई, इधर वाली छोटी हो गई, जबकि छोटी इधर आनी चाहिए, शुरू में छोटी आनी चाहिए ना आरोही क्रम में, तो सबसे पहले बड़ी आ रही, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। अगर मान लो नहीं इधर छोटी आती है तो इस पर कंपैरिजन कर लेना, फिर इस पर कंपैरिजन कर लेना, तो आपका सही आंसर बैठ जाएगा। फिर 8 × 2 कितना हुआ आपका 16, 8 दूनी 16,
7 इंटू कितना 3 कितना हुआ, 7 3 21 हुआ। तो अब कौन सी भिन्न, इधर वाली छोटी है इधर वाली बड़ी है, हाँ सही है। तो आगे चलते हैं। 9 इंटू, यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, 9 इंटू 3 7 9 30 27, 8 चौक 32। तो इसका मतलब इधर वाली बड़ी हुई, इस भिन्न से ये बड़ी हुई। अब इसको देखते हैं। 11 इंटू 4 आपका 44 हुआ, 9 इंटू 5 आपका 45 हुआ। तो इसका मतलब इधर वाली बड़ी हुई इधर वाली छोटी हुई। तो यही तो राइट आंसर है आपका सी। इस प्रकार आपको आरोही आए चाहे अवरोही आए, अवरोही में ध्यान रखना कि पहले बड़ी आएगी, इधर वाली बड़ी आनी चाहिए हमेशा भिन्न, और आरोही में इधर वाली जो भिन्न है वो छोटी आनी चाहिए। तो ये आपका था भिन्न का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपका सिलेबस में कुछ नहीं दे रखा है, इसके अलावा से आप क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ये वीडियो देखो और तुरंत जाओ सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको तैयार कर लो। इसके अलावा आपका रिट में कुछ आने वाला नहीं है। तो अपन नेक्स्ट वीडियो में किसको लेकर चर्चा करेंगे वो आप ही बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।